एसएस पब्लिक स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले विज्ञान कहते किसे हैं, विज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जो विज्ञान शब्द है, यदि हम इस विज्ञान शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो वि धन ज्ञान होता है, वि का अर्थ होता है विशेष, और ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान। यानी जिससे हमें विशेष ज्ञान प्राप्त होता हो उसे हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को हम इंग्लिश में साइंस कहते हैं। विज्ञान को हम इंग्लिश में साइंस कहते हैं। साइंस जो शब्द है आपका लैटिन भाषा के शायर से लिया गया है। साइंस जो शब्द है लैटिन भाषा के शायर से लिया गया है। शायर का अर्थ होता है ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान अर्जित करना, यानी जिससे हम ज्ञान अर्जित करते हैं वह आपका क्या है, साइंस है। जैसे हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं, बहुत से इंसिडेंट होते रहते हैं, और उन घटनाओं का हम जो अध्ययन करते हैं या उन घटनाओं का जो रीजन होता है वो सभी हमें इसी विज्ञान से ही कन्फर्म होता है, विज्ञान से ही मिलता है। यदि हम विज्ञान में होने वाली जो घटनाएं हैं, जैसे दूध से दही का बनना, लोहे में जंग लगना, या पानी का बरसना, या कोई पत्थर है यदि हम उसको ऊपर फेंकते हैं तो एक निश्चित दूरी तय करने के बाद वह नीचे चला आता है। आखिर ये सभी घटनाएं क्यों होती हैं, किस पर आधारित होती हैं, किस सिद्धांत पर आधारित होती हैं, इन सभी का जो अध्ययन होता है हम विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार से जो विज्ञान है आपका एक विशेष प्रकार का ज्ञान होता है जिससे हम प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार से विज्ञान की जो परिभाषा होती है, विज्ञान की जो परिभाषा होती है, प्रयोग, निरीक्षण, निष्कर्ष पर आधारित, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुस्पष्ट विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक बार फिर से एक बार विज्ञान की परिभाषा देखिएगा। प्रयोग, निरीक्षण एवं निष्कर्ष पर आधारित, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुस्पष्ट विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी चीज को हम यदि उसकी क्रियाओं के बारे में यदि जानना है, उसकी घटनाओं के बारे में जानना है, आखिर वो कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले हम उसका प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने के बाद हम उसका निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ये सारी क्रियाएं जो होती हैं क्रमबद्ध यानी चरणबद्ध तरीके से होती हैं, सुव्यवस्थित होती हैं और पूर्ण रूप से स्पष्ट होती हैं। इसे हम विज्ञान कहते हैं। आगे जो हमें 9th का विज्ञान पढ़ना है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है रसायन विज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरा है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। तीसरा है आपका भौतिक विज्ञान, जिसे हम फिजिक्स कहते हैं। सबसे पहले हम को रसायन विज्ञान पढ़ना है। तो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई।
तो केमिस्ट्री जो शब्द है, केमिस्ट्री जो शब्द है आपका मिस्र के एक प्राचीन शब्द कीमिया से बना है। कीमिया से बना है जिसका अर्थ है ब्लैक अर्थात काला। यानी जो केमिस्ट्री शब्द है आपका मिस्र के एक प्राचीन शब्द कीमिया से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ब्लैक। ब्लैकनेस आप जानते हैं काला होता है। देखिए जो मिस्र की मिट्टी होती है वो काली थी। मिस्र की जो मिट्टी काली होती थी, तो मिस्र में जो मिट्टी काली होती थी उस काली मिट्टी को वहां के लोग केमी कहते थे। यानी मिस्र में जो काली मिट्टी थी काली मिट्टी को कीमी कहा जाता था। मिस्र में जो काली मिट्टी थी उसको कीमी कहा जाता था। और जो केमिस्ट्री है आपका या रसायन विज्ञान के अध्ययन को रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेजिंग कहा जाता था। केमिटेजिंग कहा जाता था। इसी केमिटेजिंग शब्द से आपका केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। यानी इसी केमिटेजिंग शब्द से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये तो उत्पत्ति के बारे में हो गया। अब है रसायन विज्ञान के जनक कौन है। तो देखिए रसायन विज्ञान के जो जनक हैं आपके एंटिनो लेवाइजियर को कहा जाता है। इन्होंने आखिर इनको रसायन विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, तो एंटिनो लेवाइजियर की एक पुस्तक है तत्वों का रसायन। इनकी एक पुस्तक है तत्वों का रसायन। इस पुस्तक में इन्होंने कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन आदि तत्वों का वर्णन किया हुआ है, जिसके कारण इनको रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए आगे जब हम रसायन का जब शब्द विच्छेद करते हैं, रस घन अयन होता है। रस का अर्थ होता है द्रव या तरल या लिक्विड, प्लस आयन मिलकर के आपका बनता है रसायन, अर्थात रसों का अध्ययन। अर्थात रसों का अध्ययन। देखिए रसायन विज्ञान में हम पदार्थों के अणुओं, परमाणुओं तथा रासायनिक क्रिया से प्राप्त या फिर रासायनिक क्रिया से युक्त ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी जो रसायन विज्ञान है उसमें हम पदार्थों के अणुओं, परमाणुओं तथा रासायनिक क्रिया से प्राप्त या फिर रासायनिक क्रिया से युक्त ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए पदार्थों के
गुणों के बारे में अध्ययन करने के कारण, यानी पदार्थों के अध्ययन के कारण इसे यानी रसायन विज्ञान को भौतिक विज्ञान का आधार भी माना जाता है। यानी पदार्थों के गुणों के अध्ययन के कारण रसायन विज्ञान को भौतिक विज्ञान का आधार भी माना जाता है। इसके बाद हम आते हैं रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। जैसा कि हम ऊपर अभी पढ़े हैं कि रसायन विज्ञान में हम पदार्थों के अणुओं परमाणुओं का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से रसायन विज्ञान की जो परिभाषा होती है कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। देखिए, सबसे पहले जो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, आपका केमिस्ट्री में सर्वप्रथम जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था सन 1901 में जेकोस हेनरिकस वैन को मिला था। यानी जो उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको मिला था रसायन विज्ञान में, ये जो मूलतः निवासी थे नीदरलैंड के थे। आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम आगे जो आपका चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके बारे में हम कल आपको बताएंगे।